अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम करना स्टार्ट करते हैं। सना प्रिपेयर्ड 5 × 6/7 लीटर्स ऑफ एप्पल जूस। शी सर्व 3 × 2/5 लीटर ऑफ जूस टू द गेस्ट। फाइंड आउट हाउ मच जूस वाज लेफ्ट। तो हमें गिवन वैल्यू क्या है, उन्होंने कहा है कि सना ने तैयार किया 5 × 6/7 लीटर जूस। ठीक है, उसने गेस्ट को सर्व कर दिया है 3 × 2/5 लीटर जूस। तो हमारे पास कितना जूस बच गया। ठीक है, तो हमें गिवन वैल्यू है सना प्रिपेयर जूस 5 × 6/7 लीटर्स। शी सर्व टू द गेस्ट इज इक्वल टू 3 × 2/5 लीटर्स। जूस लेफ्ट, जूस कितना बच गया, तो हम क्या करेंगे, टोटल जूस में से जो सर्व किया है गेस्ट को उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दोनों वैल्यूज़ हमने लिख ली। लिखने के बाद इसे सिंपल कर लिया। 7 5 35, ऐड कर दिया 6 तो 41/7 माइनस 5 3 15, 2 ऐड कर दिया तो 17/5 आ गया। अब हमने इन दोनों क्यों फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। वो सेम कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 7 और 5 का, जो हमारे पास 7 और 5 को मल्टीप्लाई करने से 35 आ गया। अब हमने 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी और ऊपर वाली वैल्यू से भी। इसी तरह 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी और ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी। अब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 205/35 माइनस 119/35। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देना है। डिवाइड कर देंगे 35 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 86/35, जिसे हम डिवाइड कर देंगे 86 को 35 पे। 35 2s are 70, सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। तो हम आंसर लिख देंगे 2 × 16/35 लीटर जूस लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, अलीज मदर बॉट 3 × 1/2 kg ऑफ चिकन, 1 × 1/2 kg ऑफ फिश एंड 2 × 1/4 kg ऑफ मटन। फाइंड आउट हाउ मैनी kilograms ऑफ मीट डिड शी बाय ऑल टुगेदर। तो हमने अली की मदर ने शॉपिंग की है चिकन, फिश और मटन की। ठीक है, क्वांटिटी उन्होंने हमें बता दी है। अब हमने ये बताना है कि उन्होंने टोटल कितना मीट बाय किया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अलीज मदर बॉट चिकन 3 × 1/2 kg, अलीज मदर बॉट फिश 1 × 1/2 kg, अलीज मदर बॉट मटन 2 × 1/4 kg। ये गिवन वैल्यूज़ है हमारे पास। अब हमने इनका टोटल मीट बताना है, तो टोटल मीट लिख के इज इक्वल टू 3 वैल्यूज़ को हमने ऐड कर देना है। सिंपली ऐड करेंगे इसको। सबसे पहले सिंपल कर देंगे, 3 2s 6, ऐड किया 1 तो 7/2, 2 1s 2, ऐड किया 1 3/2 प्लस 4 2s 8, 1 ऐड किया तो 9/4 आ गया। अब हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ डिफरेंट है, पहले इसे सेम कर लेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे हम 2 और 4 का। 2 और 4 का एलसीएम लिया तो हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, अब हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाली वैल्यूज़ को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 7 2s 14, 2 2s 4, 3 2s 6, 9 1s 9। तो हमारे पास जो एलसीएम आया था 4 वो लिख दिया। ऐड किया वैल्यूज़ को तो 29/4 आ गया। तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद 29 को 4 पे जब डिवाइड किया तो आंसर आ गया 7 × 1/4 kg मीट। टोटल मीट हमारे पास इतना आ गया 7 × 1/4 kg।
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, उमेर एक्सरसाइज फॉर 2 into 1/5 hours डेली, हाउ मैनी आवर्स विल बी एक्सरसाइज इन 30 days। 30 days में उमेर कितनी एक्सरसाइज करेगा अगर वो डेली 2 into 1/5 hours एक्सरसाइज करता है। उमेर एक्सरसाइज डेली है 2 into 1/5 hours, उसकी टाइमिंग है उमेर की एक्सरसाइज इन 30 days। तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 5 2s are 10, 1 ऐड किया 11/5 मल्टीप्लाई 30, 5 6 are 30, सब हमने डिवाइड कर दिया 5 के साथ 30 को। अब हमारे पास यहाँ पे 6 है वैल्यू और यहाँ पे 11 है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11 को 6 के साथ, तो 66 आवर्स हमारे पास आंसर आ गया। वो जो है उमेर एक्सरसाइज करता है एक महीने में 66 आवर्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर की एक साइड की लंबाई है 1 into 7/8 मीटर्स। इफ द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 multiply लेंथ ऑफ अ साइड, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। आल्सो वेरीफाई योर आंसर बाय एडिंग दीज लेंथ 4 times। अब क्वेश्चन में उन्होंने हमें एक स्क्वायर की एक साइड की लेंथ बता दी है। हमें पता है कि स्क्वायर की 4 लेंथ्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो उन्होंने हमें एक साइड बता दी है, इसका मतलब है कि यही इसकी 4 साइड्स की लेंथ भी यही होगी, या रिमेनिंग 3 साइड्स जो हैं वो भी इसी लेंथ की होंगी। अब उन्होंने हमें फार्मूला बताया है कि इफ़ द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 4 multiply लेंथ ऑफ अ साइड, तो हमने फाइंड करना है पैरामीटर। सबसे पहले हमने पैरामीटर फाइंड आउट करना है इस फार्मूले के साथ, जो है 4 multiply लेंथ ऑफ अ साइड, यानी कि इस लेंथ को 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम वेरीफाई करेंगे, कैसे, ऐड करके 4 टाइम इस लेंथ को। लेंथ ऑफ अ साइड है हमारे पास 1 into 7/8 मीटर स्क्वायर की। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है हमारे पास 4 multiply लेंथ, तो 4 यहाँ पे लिखा, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे ही लगाया। लेंथ हमें क्वेश्चन में दी थी 1 into 7/8 मीटर, वो हमने लिख दी। इसको सिंपल किया, 8 1s are 8, 7 ऐड किया तो 15/8 आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने इस 4 को इस 8 पे डिवाइड कर देना है, 4 1s are 4, 4 2s are 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो रहेगी वो 15/2 मीटर्स रह गई, ठीक है। अब हमने इस 15 को 2 पे डिवाइड कर लेना है, 2 7s are 14, रिमाइंडर आ गया 1, तो हम आंसर लिख देंगे 7 into 1/2 मीटर्स। लेंथ ऑफ अ साइड हमें जो दी हुई थी उसका हमने पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकाल लिया। अब उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि आपने वेरीफाई भी करना है अपने आंसर को जो आपके पास पैरामीटर आते। हम वेरीफाई करने के लिए 4 टाइम्स हम ऐड कर देंगे लेंथ ऑफ अ स्क्वायर को। क्वेश्चन में उन्होंने लेंथ ऑफ अ स्क्वायर दी थी 1 into 7/8, उसे 4 टाइम्स ऐड कर देंगे। पहले सिंपल किया, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम था, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने ऐड कर दिया वैल्यूज़ को, तो हमारे पास 60/8 आया आंसर। इसको हमने मज़ीद रिड्यूस कर दिया, वैल्यूज़ अभी रिड्यूस हो सकती थी, तो हमने इसको मज़ीद सिंपल करने के लिए 2 के टेबल पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 15/2। इसको हमने डिवाइड कर दिया 15 को 2 के टेबल पे, 2 7s are 14, रिमाइंडर आ गया 1, तो 7 into 1/, हमारे पास आंसर आ गया 7 into 1/2, 7 into 1/2 मीटर्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द एरिया ऑफ अ रूम इज 209 into 1/18 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रूम हमें दे रहे हैं 209 into 1/8 मीटर स्क्वायर। इफ द लेंथ ऑफ द रूम इज 17 into 2/3 मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द रूम। अब हमें क्वेश्चन में एरिया ऑफ रूम दिया है, इसके अलावा उन्होंने हमें लेंथ दे दी है रूम की, ठीक है, और विड्थ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने गिवन वैल्यूज़ लिख लेनी है। एरिया ऑफ रूम
लिखा, इसको सिंपल किया, 209 को 18 से मल्टीप्लाई करके +1 ऐड किया हमने, +1 कर दिया, ठीक है। तो आंसर आ गया 3763 मीटर स्क्वायर बाय 18, ठीक है। इसी तरह लेंथ ऑफ रूम है, तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 53/3 मीटर्स आ गया। हमने यहीं पे इसको सिंपल कर लिया वैल्यूज़ को, ठीक है। अब विड्थ ऑफ द रूम फाइंड आउट करने के लिए हम एरिया और लेंथ को डिवाइड कर देंगे, एरिया को और लेंथ को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने का रूल है साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो वैल्यू को भी शिफ्ट कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमने इस 3 के साथ 3 6 18 डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे 3 को भी डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 3 7 21। हमने 3763 को 53 पे डिवाइड करके देखा तो हमारे पास आंसर 71 आया। तो हमने 53 को इसके ऊपर डिवाइड किया तो यहाँ पे 71 आंसर आ गया। 71 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू रहेगी 71 और नीचे रह गई 6 × 1, तो हमारे पास 6 आ गया। 71/6 आया, तो हमने उसको डिवाइड कर लिया 71 को 6 के साथ, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 5। तो हम आंसर लिख देंगे 11 × 5/6 मीटर्स विड्थ ऑफ अ रूम हमारे पास जो आ गई है, तो यहाँ पे लिख देंगे विड्थ, ठीक है। 11 × 5/6 मीटर्स। इस तरह हमारे पास ये रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है आज। तो अगर आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हुई हो या क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए हों तो अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।